पुराणों में कई कहानियां सुनने को मिलती हैं, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध तो कुछ अनभिज्ञ रह जाती है। उन्हीं में से एक है वॉरियर गॉड परशुराम जी की स्टोरी। आज हम इन्हीं इमॉर्टल गॉड को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने लोगों के संकट हरने के लिए 24 अवतार लिए, लेकिन उनके 10 अवतार बहुत प्रमुख थे, जिसके बारे में चर्चा होती है और जो हिंदू धर्म में दशावतार के नाम से जाने जाते हैं। उन्हीं का छठा अवतार है भगवान परशुराम। भगवान परशुराम महर्षि जमदाग्नि और माँ रेणुका की पांचवी संतान थे, जिनका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन भृगु ऋषि के कुल में हुआ। हम जब भी भगवान परशुराम को याद करते हैं तो हमें उस परम तेजस्वी सत्ता का एहसास होता है, जो अपने तपोबल और बाहुबल से समकालीन दिग्भ्रमित समाज को सही दिशा देने की अथक कोशिश करते हैं। उन्हीं के साहसिक कदमों के कारण हर ओर सुख शांति और समृद्धि की स्थापना हुई। भगवान परशुराम की जयंती हिंदुओं द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। महर्षि परशुराम का वास्तविक नाम तो राम ही था। इस वजह से यह भी कहा जाता है कि राम से पहले भी राम हुए हैं। भगवान शिव के परम भक्त एवं उनसे प्राप्त अमोघ दिव्य शस्त्र परशु को धारण करने के कारण ही वो परशुराम कहलाएं। भगवान परशुराम कल्याणकारी धर्म रक्षक, वेद शास्त्र और शस्त्र विद्या के ज्ञाता, परम शिव भक्त एवं अन्याय के घोर विरोधी थे। इन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या प्राप्त की और अनेकों बार क्षत्रियों का विनाश किया। क्षत्रियों के अहंकारी पूर्ण दमन से विश्व को मुक्ति दिलाने के लिए ही इनका जन्म हुआ था। भगवान परशुराम के बारे में बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार है वंशाधिपति कार्तवीर्य अर्जुन ने घोर तप द्वारा भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर सहस्त्र भुजाओं का वरदान मांगा और सहस्त्रबाहु की उपाधि प्राप्त की। एक बार राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलते खेलते जमदाग्नि के आश्रम में पहुंच गया। मुनि जमदाग्नि ने उसका सत्कार आदर किया। उनके यहाँ कामधेनु गाय थी। उसी के गौरस के भंडार से जमदाग्नि वैभवशाली तरीके से सबका सत्कार करते थे। सहस्त्रबाहु में उसे पाने की लालसा आ गई, इसलिए वो बलपूर्वक उसे आश्रम से ले आया। जब परशुराम को यह बात पता चली तो उन्होंने पिता के सम्मान की खातिर सहस्त्रार्जुन की सारी भुजाएं काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। तब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध वंश परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदाग्नि को मार डाला। इस घटना ने परशुराम को और क्रोधित कर दिया और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं है वंश के सभी शत्रुओं का नाश करके ही दम लूंगा। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक पूरे 21 बार इस पृथ्वी से सभी शत्रुओं का विनाश किया। यही नहीं, उन्होंने है वंशी शत्रुओं के खून से पंचक क्षेत्र के 5 सरोवर तक भर दिए। मान्यताओं के अनुसार 7 ऐसे चिरंजीवी देवता हैं जो युगों युगों से इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। इन्हीं में से एक भगवान परशुराम भी है, जिनके अलग अलग जगहों पर देखे जाने के तथ्य समय समय पर सामने आते रहे हैं। हालांकि उन्हें ये वरदान सिर्फ एक ही युग के लिए मिला था, पर लोग आज भी इसे सत्य मानते हैं। भगवान परशुराम ही नहीं, उनका फरसा भी बहुत खास था, जो हजारों साल बाद आज भी झारखंड की राजधानी रांची से करीब 150 किलोमीटर दूर गुमला जिले के टांगीनाथ में खुले आसमान के नीचे स्थित है, जिसे आज तक कभी भी जंग नहीं लगा। जो भी व्यक्ति इस फरसे से छेड़छाड़ की कोशिश करता है, उसे उसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। भगवान परशुराम जी को आवेश अवतार माना जाता है, जो कुल परंपरा के अनुसार तो ब्राह्मण है, लेकिन इनके स्वभाव क्षत्रिय जैसा है। वे अपने माता पिता के प्रति बहुत अधिक समर्पित थे। एक बार की बात है, उनकी माता रेणुका गंगा नदी के तट पर हवन के लिए जल लेने गई थी। वहाँ पर गंधर्वराज चित्रसेन को अप्सराओं के साथ विहार और मनोरंजन करते देख वो मंत्रमुग्ध हो गई और उन्हें आश्रम पहुँचने में बहुत देर हो गई। ऋषि जमदाग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से माता रेणुका की देरी से आने की वजह का पता लगा लिया। माँ रेणुका के अनुचित व्यवहार से क्रोधित होकर ऋषि जमदाग्नि ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और अपनी माता का वध करने का आदेश दे दिया। बाकी पुत्रों ने माँ के लाडवंश पिता की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया। जमदाग्नि ने सभी पुत्रों को अवज्ञा करने पर पत्थर बना दिया, पर जब परशुराम जी की बारी आई तो उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन कर माँ का सर धड़ से अलग कर दिया।
इस पर ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें मनचाहा वर मांगने को कहा। परशुराम जी ने भी वरदान स्वरूप अपने सभी भाइयों और माताओं को सब कुछ भूलकर पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। अपने पिता के प्रति परशुराम के इस कर्तव्य परायणता को देखकर ऋषि जमदग्नि ने खुशी के साथ उनकी इस इच्छा को पूरा कर दिया और इस तरह परशुराम जी ने अपने पिता और माता दोनों के लिए अपने प्रेम और समर्पण का परिचय दिया, पर इसके साथ ही वो अपने क्रोध के लिए भी परिचित थे। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम के क्रोध से स्वयं गणेश जी भी नहीं बच पाए थे। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार जब परशुराम जी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पहुँचे तो भगवान गणेश ने उन्हें शिव से मुलाकात करने के लिए रोक दिया। इस बात से क्रोधित होकर उन्होंने अपने फरसे से भगवान गणेश का एक दंत तोड़ दिया, जिसके बाद भगवान गणेश एक दंत कहलाने लगे। परशुराम जी शस्त्र विद्या में पारंगत थे, इसलिए उन्होंने कर्ण और पितामह भीष्म को भी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्रदान की, पर कर्ण ने भगवान परशुराम से झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की कि वो एक क्षत्रिय पुत्र है, जबकि वो सूत पुत्र थे। जब परशुराम जी को ये बात पता चली कि कर्ण ने उनसे झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की है, तो उन्होंने कर्ण को ये श्राप दे दिया कि वो युद्ध के समय वही विद्या भूल जाएगा और कोई भी अस्त्र या शस्त्र नहीं चला पाएगा। भगवान परशुराम का यही श्राप अंततः कर्ण की मृत्यु का कारण भी बना। इतना ही नहीं, रामायण काल के दौरान भी परशुराम जी की भूमिका का पता चलता है। जब राम भगवान ने सीता जी के स्वयंवर में पहुंचकर भगवान शंकर का धनुष तोड़ा तो उसकी गर्जना सुनकर परशुराम जी वहां पहुंच गए। उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर श्री राम को चुनौती दे दी और लक्ष्मण जी के साथ बहुत बहस की, परंतु जब उन्हें एहसास हुआ कि श्री राम और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु का अवतार है, तो उन्होंने स्वयं ही समर्पण कर दिया, जिसके पश्चात वे पुनः महेंद्रगिरी पर्वत में जाकर तपस्या करने लगे। अब क्योंकि भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं, इसलिए उनका अंत कभी नहीं हुआ और ऐसा माना जाता है कि वो कलयुग के अंत के समय भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को युद्ध भूमि के लिए तैयार करेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे लेजेंडरी वॉरियर गॉड परशुराम जी, जिनका इतिहास अतीत में ही नहीं बल्कि वर्तमान में भी गौरवमय है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।